ससुरा आ गया। एवरीबडी आउट। बच गया साले। वो मेरे को बचाने नहीं आया बे, आप उनसे तेरे को बचाने आया है। कौन है ये? गरुड़ा को उड़ाने वाला हथियार। ये तुझे यहां किस लिए बुलाया है और तू कर क्या रहा है? मेरी बात को कान पे डालने वाला नहीं, दिमाग में लेने वाला चाहिए था। इसीलिए राजेंद्र देसाई के क्लब में आकर राजेंद्र देसाई को ही बुलवा लिया। क्या प्लान बनाया है? गरुड़ा दूसरे रास्ते से ही आएगा, जिस रास्ते पे ज्यादा लोग होंगे। नई नई खुली दुकानें, आसपास घूमते ग्राहक, वो सब लोग जिन्होंने अभी घर किराए पर लिया है। बहुत दिनों से खड़ी गाड़ियां, खाली टैक्सियां, सब के सब उसी के लोग हैं। हम उसे वहां नहीं मार सकते। तो फिर? DYSS पार्टी ऑफिस के अंदर ही मारूंगा। क्या बात कर रहा है? हर जगह पुलिस होगी, गेट पर भी पुलिस होगी, मिनिस्टर्स की भी चेकिंग होगी। गुरु पांडियन जी का ऑर्डर है, सबकी चेकिंग करनी ही पड़ेगी। छोटे सरकार आ रहे हैं। तुम उसे अंदर मारोगे? हमारी भी चेकिंग करेंगे। उसकी भी चेकिंग होगी। अगर एक बार अंदर मेरे हाथ में गन मिल गई, गन मिलेगी। स्टैचू का जाल बिछाकर वो सब गरुड़ा का इंतजार कर रहे थे। मेरा बाप तुम लोगों पर बहुत भरोसा करता है। मैं उसी भरोसे को जिंदा रखने के लिए आया हूं। मेरे बाप ने बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया है।
उससे भी बड़ा साम्राज्य खड़ा करूंगा। स्टैचू तो सूर्यवर्धन का बनवाया था, लेकिन वो निकला गरुड़ा का। उसको मार नहीं पाया? मतलब हार गया आपका हीरो? हार गया। अब क्या करेगा आपका हीरो विली के बाद? घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा भयानक होती है। What do you mean? पेज 128। बड़ी मुश्किल से एक कविता लिखी है, पढ़िए। गेट लॉक कर दिया, सब लोगों को बुला लिया, किसी को भी अंदर मत आने देना। वो इतनी आसानी से नहीं मारेगा, गोली मार के विधानसभा के सामने लटका देगा। एक गन अंदर ले जाने के लिए इतनी भेजा फोड़ी की, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पूरी फौज थी। आधे से ज्यादा लोग जो गन लिए हुए थे, मुझे लग रहा था वो हमारे लोग हैं, जिन्हें वो अपना समझ रहे थे। बम्बई वाला किधर है? अंदर है। मुझे लगा कि उसे मार सकते हैं, सोचा था उसे मारकर ये जगह हमारी होगी। अब तो अपने ही स्वर को नर्क बना चुके हैं, उस दुनिया को पाने के लालच में। दुनिया। पर उसने हमें क्यों छोड़ दिया? पावर। वो हमें जब चाहे तब मार सकता है, लेकिन वो दुनिया को अपनी ताकत दिखाने आया था। वो बस अपने बाप के मरने का इंतजार कर रहा है। टाइम बहुत कम है हमारे पास। अगर गरुड़ा अभी नहीं मरा तो हम सब पक्का मारे जाएंगे। क्या मतलब? अब वहां पर जाओगे, उस जगह पर, उन लोगों के बीच? उस नर्क में कोई जा सकता है क्या? ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? हमारी जो हालत करके गया है वो, उसके बाद हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। अग्नि के भय से ज्वलनशील, खौलते उबलते बिखरे उल्का पिंड। आगे का तो शायद जल गया है। लड़ाई में कौन पहले मारता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि पहले कौन नीचे गिरा। जिसे मारने के लिए मुझे बुलाया था, उसे मारे बगैर नहीं जाऊंगा। वो जगह जहां भी हो, जैसी भी हो, उसे वहीं जाके मारूंगा। लहरें इंतजार कर रही हैं धरती चूमने के लिए। सूरज इंतजार कर रहा है डूबने के लिए। बिजली की बारात खड़ी है विद्रोह के लिए। किस्मत भी कांप रही है। मुझे ये सब क्यों माँ? मैं भगवान को नहीं मानता। मुझ पर तो भरोसा है ना? इसे कभी भी खोना मत। हेलो,
तुम लोग नक्शा तैयार करो। ये लो नक्शा। वहां जाने के बाद हमारा कांटेक्ट टूट जाएगा। इस नक्शे में सिर्फ आधी इंफॉर्मेशन है, बाकी तुम्हें वहां जाकर खुद पता लगाना होगा। जब तुम्हारी तैयारी हो जाए मुझे एक सिग्नल देना। धमाकेदार। उस जगह तक पहुंचने का बस एक ही रास्ता है। जॉन एक गांव में अपने ट्रक लेकर जाएगा और जबरदस्ती लोगों को ट्रकों में भरेगा। तुम्हें बस उस ट्रक तक पहुंचना है। याद रहे वो गांव चारों तरफ से ट्रेन किलर से घिरा हुआ होगा। तुम्हें उन्हें पार करना ही है। रॉकी के बारे में कुछ पता चला? ए छोटू, शेट्टी भाई के लिए गरम चाय लेके आ रहे। पापा, रॉकी कहाँ गया है कुछ? 25 साल से उनके लिए काम कर रहा हूँ, फिर भी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अंकल, आप बताओगे या मैं बताऊं? उनका ठिकाना एक घना जंगल है। अरे भाई, इसका आशिक जहां गया है वहां से वापस नहीं आ पाएगा। ये आप बताओगे या मैं बताऊं? यहाँ बकरियों के बीच में रॉकी जरूर शेर बनता था, लेकिन उस जंगल में वो सिर्फ एक मीमना है। तुम उसके बारे में फिक्र मत करो चाचा, हो गया, वापस नहीं आएगा। अरे नहीं रे, मुझे रॉकी की कोई चिंता नहीं। जाने से पहले बच्चों को पेड़ा खिलाकर गया था, उन्हें बड़ा मस्त लगा। वो कहां से खरीदा था बस यही पूछ रहा था। तू उसकी फिक्र मत कर, उसके बारे में आपको पता है ना साहब। बैठ, उन सबको ट्रक में डालो। कोई तुम लोग की तरफ आ रहा है? हमारी तरफ आने दो, उसको बाहर नहीं जाने देंगे। अबे बाहर नहीं जा रहा है, अंदर ही आ रहा है। क्या? वो एक बार पटरी पकड़ ले तो बस रुकता भी नहीं, छुपता भी नहीं। धुआं है उसके सर पे। न जाने किसका खून है, जिद्दी। रॉकी आग है आग, और दुश्मन पेट्रोल। दुश्मन जितने ज्यादा बढ़ेंगे आग उतनी ज्यादा फैलेगी। धक 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 धक। किसी जंगल के बारे में बता रहे थे ना साहब, आप उस तरफ मत चले जाना। खुदा की कसम,
जंगल में आग लगने वाली है।